ये तक बोल दिया मैंने कि तुम अपनी माँ के बेटे नहीं हो सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों की शक्लें तक नहीं मिलती है। आपको वो कहीं से उठा के तो नहीं लाई है? आज जब उसकी लाइफ का इतना बड़ा सच मुझे उसकी माँ ने बताया। शौर्य मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे पति की पहली बीवी का लड़का है। तो एहसास हुआ कि अनजाने में मैंने उसके दिल पे कितनी बड़ी ठेस पहुंचाई। अनजाने में ही सही, और उसकी जिंदगी के वो जख्म खुरेद दिए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। वो चाहता तो मुझे इस कंपटीशन से कब का बाहर कर चुका होता। उसका कंपटीशन है, पर उसने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि उसे मेरे हुनर की, मेरे टैलेंट की कदर है। उसने मुझसे एक बार कहा था, मुझे खाना बनाने वाले से भले ही नफरत है, पर अच्छी डिश को रिजेक्ट मैं कभी नहीं करता। वो चाहता तो कम मार्क्स देके मुझे इस कंपटीशन से निकाल सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो टैलेंट की कदर करता है। दीदी, आप ही ने मुझे बोला था ना कि नफरत दीमक की तरह होती है, जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। बिल्कुल। दीदी, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने अंदर कोई भी किसी भी तरह की नफरत पालूं। मैं नहीं चाहती कि उस थप्पड़ के कारण उसे करोड़ों का नुकसान हो। मैं नहीं चाहती कि किसी की भी लाइफ बर्बाद हो जाए। मुझे नहीं पता कि शौर्य खन्ना का चैप्टर हमारी जिंदगी में क्यों खुला, लेकिन अब जब बंद करने की बारी आ ही गई है तो मैं बस इसे एक अच्छे नोट पे बंद करना चाहती हूँ, जिससे मन में कोई कड़वाहट ना बचे और सबके दिलों में एक सुकून रह जाए। आज के बाद मैं शौर्य खन्ना से कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन अगर मेरे वहां जाने से उसकी वो डील हो जाती है तो मुझे सुकून मिलेगा कि अनजाने में ही सही, पर जो चीजें मैंने गलत बोली है मैं उसका प्रायश्चित कर लूंगी। बस इतना ही कहना चाहती थी, बाकी आप सबकी मर्जी। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। I'm so glad that you're here. Welcome, sir. Thank you. Welcome to the party. Hello, sir. How are you? Please. Ladies and gentlemen, please welcome my dear friend and a special guest for this evening. Can I have a round of applause? Please come on. क्या लगे? Okay. महक शर्मा। महक शर्मा से मिलना चाहता हूँ मैं और मेरे इन्वेस्टर्स। शायद याद है ना तुम्हें शौर्य? बाय द वे, हमारे इन्वेस्टर्स की सीईओ इज ऑन द वे, तो उनके यहाँ आने से पहले महक को यहाँ होना जरूरी है। आई होप यू गेट दैट शौर्य। I know. योर डील डिपेंड्स ऑन मिस महक। Yes, of course. Why not? आप बीच में ही कंपटीशन क्विट करके चली गई थी, मगर आज आप फिर से इस सेट पे आई हैं। इसकी कुछ खास वजह? Oh, there she is. हुआ तो पहले ही था, अब चिंगारी भी आ गई।
थैंक यू बेटा। आइए प्लीज। आप लोगों ने यहाँ आके मेरी माँ की बात रखी और मेरी इज्जत। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि आप लोगों ने यहाँ आके मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है। वो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं आपको? वो मेरी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स में 50 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप आज यहाँ ना आते तो शायद सब खत्म हो जाता। प्लीज बैठिए। हमारा ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनका खास ध्यान रखना। इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? अब शौर्य आपसे कुछ कहना चाहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका थोड़ा और समय लेना चाहूंगा, बस थोड़ा और, शायद कुछ इंपॉर्टेंट ना छूट जाए। आज अगर मैं ये कहूं मैं थोड़ा इमोशनल हूं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आई स्टिल रिमेंबर जब ये कंपटीशन शुरू हुआ, हम में से किसी को नहीं पता था कि कौन जीतेगा, और आज हम सब जानते हैं। वेल डिजर्विंग। कुछ लोग हार और जीत से भी ऊपर होते हैं, और ऐसा ही एक टैलेंट हमें अपने शो के बीच में मिला। उसने हर वो मुश्किल को फेल किया, हर मुसीबत को मुस्कुराते हुए सामना किया। जीत का तो पता नहीं, पर हाँ, अगर वो कंटेस्टेंट फाइनल तक पहुंचती तो एक जबरदस्त टक्कर जरूर देती। पर मुझे बहुत अफसोस है, मेरी कुछ गलतियों की वजह से वो अपना ख्वाब पूरा ना कर पाई। मिसअंडरस्टैंडिंग सा कुछ ऐसा दौर चला कि उसको कंपटीशन बीच में छोड़ के जाना पड़ा। मैं आप सबके साथ उस एक्सट्रीमली टैलेंटेड कंटेस्टेंट की एक झलक शेयर करना चाहता हूं। उसने कंपटीशन तो नहीं जीता, पर हाँ, हम सबका दिल जरूर जीत लिया। अंकिता, कैन वी हैव बेबी प्लीज? लो जी आगे। एंड हमारी अगली पार्टिसिपेंट, अरे आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? प्लीज चीयर अप एंड ऑल द बेस्ट। सर कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है यहाँ पे? कुकर मिसिंग है। ये आज तक की बेस्ट डिश है। प्रेजेंटेशन बैंग ऑन, टेस्ट फुल मार्क्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 2 मिनट बीत चुके हैं, सिर्फ 38 मिनट बाकी है, और आप कह रही हैं आपने सोचना नहीं। मेरा नंबर डिलीट कर देना। अपने फोन से। आज के बाद बेकार है तुम्हारे लिए। ना मैं तुम्हें परेशान करूंगा, ना तुम मुझे कॉल करके गालियां दोगे। अब तुम तुम्हारी दुनिया में और मैं मेरी दुनिया में वापस। हमारी दुनिया तो कभी थी ही नहीं, तो वापस तो जाना ही था। खुशी इस बात की है कि बस एक दूसरे के लिए नफरत लेकर नहीं जा रहे हैं।